कोशिका की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन, रॉबर्ट हुक, पुरकिंजो, डार्विन। कोशिका की खोज जो है सबसे पहले जो रॉबर्ट हुक नामक एक वैज्ञानिक जो है कोशिका की खोज की थी। कब? 1665 ईस्वी में। कौन सा कोशिका का? मृत कोशिका का जो है खोज किए थे। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? इसका जो प्रतिपादन है दो वैज्ञानिक जो मिलकर किए थे, स्लाइडन और स्वान नामक जो है वैज्ञानिक मिलकर किए थे। तीसरा है, कोशिका का ऊर्जागिरी किसे कहते हैं? कोशिका का जो ऊर्जागिरी जो है माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। ठीक है। आत्मघाती थैली किस कोशिकांग को कहते हैं? आत्मघाती थैली किस कोशिकांग को कहते हैं? लाइसोसोम को कहते हैं। किसको कहते हैं? लाइसोसोम को कहा जाता है। कोशिका की खोज किस वर्ष की थी? कोशिका की जो खोज है 1665 ईस्वी में हुआ था। कब हुए थे? 1665 ईस्वी में हुआ था। कौन किए थे? रॉबर्ट हुक नामक एक वैज्ञानिक है वो किए थे। कौन सा कोशिका का? मृत कोशिका का। कोशिका का पादप कोशिका को कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की बनी होती है। किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की बनी होती है। उसके बाद है, कोशिका का नियंत्रण केंद्र किसे कहा जाता है? किसे कहते हैं? केंद्रक को बोलते हैं। किसे कहते हैं? केंद्रक को कहते हैं। कोशिका जीवित कोशिका का खोज किसने किया? प्रोटीन संश्लेषण का मुख्य स्थान क्या होता है? क्या होता है मुख्य स्थान? राइबोसोम होता है। निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग केवल पादप कोशिका में पाया जाता है? लवक में पाया जाता है। कोशिका झिल्ली मुख्य रूप से किसकी बनी होती है? कोशिका झिल्ली जो है लिपिड्स और प्रोटीन की बनी होती है। केंद्रक का खोज किसने किया था? केंद्रक का जो खोज है रॉबर्ट ब्राउन नामक एक वैज्ञानिक ने किए थे। और कोशिका द्रव्य का नाम किसने दिया था? कोशिका द्रव्य का जो नाम जो है पुरकिंजो नामक एक वैज्ञानिक है वो दिए थे। अगला क्वेश्चन है, कोशिका का सबसे छोटा कोशिकांग कौन सा है? सबसे छोटा कौन सा है? इसका आंसर हो जाएगा राइबोसोम। क्या होगा? राइबोसोम होगा। अगला क्वेश्चन है, अमीबा अपना भोजन किस प्रक्रिया द्वारा ग्रहण करती है? अमीबा अपना भोजन जो है किस प्रक्रिया द्वारा जो है ग्रहण करती है? इसका आंसर हो जाएगा 16 नंबर क्वेश्चन है, अर्धसूत्री विभाजन कहाँ होता है? अर्धसूत्री विभाजन जो है जनन कोशिका में होता है। कहाँ होता है? जनन कोशिका में। अगला क्वेश्चन है, समसूत्री विभाजन में एक कोशिका में कितने संस्थित कोशिका बनती है? कितनी बनती है? 2। कितने बनती है? 2। उसके बाद है अगला क्वेश्चन, वर्गीय लवक का मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय जो है पौधे को रंग प्रदान करने में करता है। ठीक है। 19 नंबर क्वेश्चन है, पौधे में हरा रंग किसके कारण होता है? पौधे में जो हरा रंग है क्लोरोप्लास्ट के कारण होता है। किसके कारण होता है? क्लोरोप्लास्ट के कारण होता है। अंतःद्रव्य जालिका कितने प्रकार के होते हैं? ये जो है 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। किचन हाउस ऑफ द सेल किसे कहते हैं? ये को कहते हैं। कोशिका के भीतर पदार्थ का परिवहन कौन करता है? कोशिका का भीतर जो है पदार्थ का परिवहन जो है गोल्जी उपकरण करते हैं। ठीक है। उसके बाद है, डीएनए का मुख्य रूप से कहाँ स्थित होते हैं? डीएनए जो मुख्य रूप से कहाँ स्थित होते हैं? डीएनए जो है केंद्रक में स्थित होते हैं। कहाँ होते हैं? केंद्रक में होते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, कोशिका में जल का संतुलन कौन बनाए रखता है? कोशिका में जल का संतुलन जो है रिक्तिकाएं बनाए रखता है। कौन? रिक्तिकाएं। पादप कोशिका में रिक्तिका का आकार कैसा होता है? कैसा होता है? बहुत बड़ा होता है। बहुत बड़ा होगा इसका आकार। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा प्रोकैरियोटिक कोशिका का उदाहरण है? ऑप्शन नंबर सी जो है यानी बैक्टीरिया जो है सही उत्तर हो जाएगा इसका। मनुष्य किस कोशिकाओं में कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं? जब जोड़ा पूछा जाता है कितना? 23 जोड़ा। कितना पाया जाता है? 23 जोड़ा। और संख्या में पूछा जाता है 46। मनुष्य में जो है 23 जोड़ा गुणसूत्र पाया जाता है और संख्या में 46 पाया जाता है। ठीक है। उसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है, कोशिका की आकृति कैसी होती है? कोशिका की जो आकृति है कैसी होती है? निश्चित है।
कोशिका झिल्ली की प्रकृति कैसी होती है? कोशिका झिल्ली की जो प्रकृति है ये जो है अर्धपारगम्य होता है। कैसा होता है? अर्धपारगम्य। 30 नंबर क्वेश्चन है, पादप कोशिका में कोशिका भित्ति का कार्य होता है। कोशिका भित्ति का क्या कार्य होगा? सुरक्षा और आकार देना। क्या होता है? सुरक्षा और आकार देना। अगला क्वेश्चन है, गोल्जी उपकरण की खोज किसने की थी? कौन किए थे इसका खोज? कैमिलो गोल्जी नामक वैज्ञानिक है जो इसका खोज किए थे। ठीक है, अपने नाम पर इसका नाम रख दिया, गोल्जी उपकरण रख दिए। अगला क्वेश्चन है, माइटोकॉन्ड्रिया में कौन सा ऊर्जा युक्त पदार्थ उत्पन्न होता है? कौन सा ऊर्जा होता है? एटीपी होता है। क्या होता है? एटीपी। अगला क्वेश्चन है, लिपिड बनाने में कौन सा संरचना सहायता करती है? क्या कौन सा करते हैं? बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, इसका सी हो जाएगा। कोशिका का ट्रैफिक पुलिस किसे कहते हैं? कोशिका में जो ट्रैफिक पुलिस किसे कहा जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा किसमें? गोल्जी उपकरण को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, कोशिका में आनुवांशिक गुण किस में निहित होती हैं? किस में निहित होती हैं? जीन में निहित होती हैं। कोशिका का विभाजन का मुख्य क्रिया क्या होता है? कोशिका का मुख्य विभाजन क्या होता है? कोशिका विभाजन होता है। इसका भी बी हो जाएगा और इसका भी, दोनों का जो है बी ए है। अगला क्वेश्चन है, सबसे बड़ी कोशिका कौन सी मानी जाती है? सबसे बड़ी कोशिका जो है शुतुरमुर्ग का अंडा को माना जाता है, सबसे बड़ा कोशिका होता है उसमें। अगला क्वेश्चन है, कोशिका का श्वसन का मुख्य स्थान क्या है? क्या का मुख्य स्थान है? सी, ऑप्शन नंबर जो है सी, यानी माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जिन मुख्य रूप से कहाँ स्थित होते हैं? जिन जो है गुणसूत्र में स्थित होते हैं, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पादप कोशिका का मुख्य आधार क्या होता है? इसका जो मुख्य आधार क्या होता है? कोशिका भित्ति होता है। कोशिका में प्लाज्मा झिल्ली कहाँ स्थित होते हैं? कहाँ स्थित होते हैं? भित्ति के अंदर में जो है स्थित होते हैं। राइबोसोम का निर्माण किससे होता है? राइबोसोम का निर्माण जो है प्रोटीन और आरएनए से, दोनों से होता है इसका निर्माण। ठीक है, अर्धस्वतः कहते हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया, यानी ए को कहते हैं। कोशिका के भीतर एंजाइम का निर्माण कौन करता है? कोशिका के भीतर जो है एंजाइम का निर्माण राइबोसोम करता है। अगला क्वेश्चन है, कोशिका का मुख्य घटक क्या है? कोशिका का जो है मुख्य घटक जो है जल होता है। क्या होता है? जल होता है। किस कोशिकांग में अपना स्वयं का डीएनए होता है? किस में होता है स्वयं का डीएनए? ये जो है ऑप्शन नंबर बी, यानी माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन है, कोशिका भित्ति किसमें अनुपस्थित रहता है? किसमें अनुपस्थित रहता है कोशिका भित्ति? ऑप्शन नंबर बी, यानी जंतु कोशिका में जो है अनुपस्थित रहता है। कोशिका में कौन सा भाग पाचन के लिए उत्तरदायी है? कौन सा भाग पाचन उत्तरदायी है? लाइसोसोम जो है उत्तरदायी होते हैं। एटीपी का पूर्ण नाम क्या है? एटीपी का जो पूरा नाम क्या होगा? 50। और लास्ट नंबर क्वेश्चन है, कोशिका का वह अंग जो पदार्थ को पैकेजिंग में मदद करता है? कौन सा अंग जो मदद करता है? गोल्जी उपकरण। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा।